फुल में ऐसे था। आप लोग जानते हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मंडलिक के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक पूरे सब तत्व क्या बिखरे हुए थे, ठीक है। तो बहुत लोग इसको फजाने का प्रयास किए, बहुत से वैज्ञानिक आए, लेकिन इसे गिने चुने 4 लोग का नाम बताने जा रहे हैं, ठीक है। पहले आपके कौन है, आपके है डावेरायनर, दूसरे आपके क्या है न्यूलैंड, तीसरे आपको मेंडलिक, चौथे आपके कौन है मोजरे, हेनरी मोजरे है ना। इनका याद करने का तरीका क्या सुन रहे हैं, जैसे आप लोग एबीसीडी तो जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं। पहले आपका डी आएगा, फिर एन आएगा, फिर एम आएगा, फिर एम आएगा, ठीक है। देखो आपका डी चौथे नंबर पे आता है कि नहीं आता, इसके बाद तो एम आता है, एम के बाद क्या आता है एम, फिर एम आता है। तो डी मतलब क्या हो जाएगा डावेरायनर, एम मतलब क्या होगा न्यूलैंड होगा, एम मतलब क्या होगा मेंडलिक होंगे, एम मतलब क्या होगा मोजरे होंगे। आपको पता है कि मोजरे लास्ट में आते हैं ना, तो ये भी आपका ट्रिक इससे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ आपका क्रम है, डी था डावेरायनर होंगे, फिर आपके न्यूलैंड होंगे, एम से मेंडलिक होंगे, फिर एम से क्या मोजरे होंगे, ठीक है। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिक्कत आता है। तो इसको फजाने के लिए बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन ये सफलता 4 लोगों को हासिल हुआ, तो जो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वैज्ञानिक कौन थे, डावेरायनर। ये क्या कहते थे, किन तत्वों को किस तरह फजाने का प्रयास कर रहे थे। एक चीज और बता दें आप लोग, एक सब मतलब जब बना रहे थे मेंडलिक तक, यहाँ तक ये लोग तत्वों को किसमें भर रहे थे, परमाणु भार के क्रम में। ये लोग परमाणु भार के आधार पर इसको सेट कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन इनका क्या नाम था, त्रिक सिद्धांत था। इनका त्रिक सिद्धांत था, मतलब कोई 3 तत्व पकड़ते थे, उनके 2 तत्वों का औसत तीसरे तत्व का जो आता था उसका परमाणु भार क्या बराबर होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। आपको जो सी का परमाणु भार को याद करना था, मान लो आपका 5 हो गया, ये आपका 10 था, ठीक है। तो इसका औसत कैसे निकालते हैं जानते हैं, 5 प्लस क्या करेंगे 10 करेंगे। नंबर इसमें कितनी संख्या, 2 संख्या तो है, तो 2 से क्या कर दो भाग, तो 10 5 क्या होगा 15 होगा ना, 15/2 कितना आएगा 7.5 आएगा ना। तो इसका कितना परमाणु भार आएगा 7.5, ठीक है। इस प्रकार मतलब तो फिर आप लोगों को पता चल गया इन दोनों का परमाणु भार का औसत और तीसरे का क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने केवल 3 तरीके इनके बता पाए थे। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है, न्यूलैंड का कोई एक तरीका बताइए, ठीक है। तो पहला आपको देखो कौन तत्व है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, 2 तत्व दे देगा, लिथियम और पोटेशियम दे देगा, इसमें एक मिस कर देगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, फिर उसको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 3 होता है, परमाणु भार 7 इसका होता है, ठीक है। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। लिथियम पोटेशियम का 39 होता है, लिथियम का 7। तो इन दोनों का अगर आपको सोडियम का परमाणु भार निकालना होगा किसके आधार पे, डावेरायनर के आधार पे, तो कैसे निकालोगे 39 + 7/2 कर दो, ठीक है। तो 9 7 क्या होगा 9 7 36 9 7 जोड़ दे पहले 6 होगा ना, और 3 4 होगा 46 होगा ना। अब क्या करो 46 को 2 से भाग कर दो, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 2 दिया 6। आपको पता चल गया ना सोडियम का कितना होगा 23। तो आप लोग इसी वक्त याद कर लो, डावेरायनर का पहला तरीक सिद्धांत क्या था, कौन कौन तत्व लिए थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको इसी वक्त याद कर लो, ठीक है। उसके बाद लिथियम का परमाणु भार याद कर लो, 7 होगा, 23 होगा, 39 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है। दूसरा इनका जो दिया था पहले समझ लो आप, तो बाद में लिखो, ठीक है। इधर देखो दूसरा का क्या है, कैल्शियम। ऐसा क्या है देखो यहाँ पे स्ट्रोंटियम है, ठीक है, स्ट्रोंटियम। और बी ए क्या है बेरिलियम, ठीक है। बी बेरिलियम होता है, ये आपका बेरिलियम है। तो यहाँ पे बेरियम है, और बी क्या होता है, बी जानते क्या होता है, बी बेरियम होता है ना। ये आपका क्या है बेरियम, कंफ्यूजन आपका है ना। ये आपका बेरिलियम है, क्या है बेरिलियम। ये आपका क्या बेरियम, समझ में आया, बी ए से बेरियम और बी से बेरिलियम, दोनों आपका कंफ्यूज दूर हुआ ना। ये आपका बेरियम है, क्या है बेरिलियम, ठीक है। तो आपका जो दूसरा का लिए थे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और क्या बेरियम, ठीक है। अब बेरियम का परमाणु कितना था, इसका दिया था 137, और कैल्शियम कितना था 40, कितना था 40। आपको स्ट्रोंटियम का निकालोगे ना, क्या करना है इसमें डावेरायनर के तरीके से निकालना है। तो क्या करोगे 137 + 40 बट्टे क्या करोगे 2 करोगे, तो जोड़ लो 7 हो गया, और 4 3 7 हो गया, और क्या एक होगा ना 177/2, 2 8 16 हासिल पर गया 17 हो गया ना। तो 2 8 16 हासिल, मतलब पॉइंट क्या है मिला मिला के आपका 88 आएगा, ठीक है। 88 मान लो, इसका कितना आएगा ये समझ में आया। ये आपका दूसरा ट्रिक था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। तीसरा इनका तरीका सिद्धांत क्या था, ये आपके हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपका, हाइड्रोजन ग्रुप आपका है कौन सा ग्रुप का, क्लोरीन। देखो यहाँ पे ये आपका कौन सा ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप है। तो क्लोरीन उठा लिए थे, ब्रोमीन उठाए थे, आयोडीन, ठीक है।
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें क्या था, क्लोरीन का परमाणु आपको पता, परमाणु पता कि नहीं पता कितना होता क्लोरीन का? 35 पॉइंट क्या होता है? 35.5 35.5 होता है। और इसका क्या होता है? 127 100 आयोडीन का। आपको बेरियम निकालो, बेरियम में निकालो, क्या निकालोगे इसका? अबे सॉरी, आपका ब्रोमीन है, क्या है? ब्रोमीन है, निकालो इसका। तो 135.5 प्लस 127 जोड़ दो, फिर डिवाइड करना कितना आएगा? चलो ठीक है, 7 5 12 के 2 और 3 2 5 और 1, ठीक है। 152 2 6 16 सॉरी 162 होगा, है ना? 2 6 16, इसके बाद कितना बढ़ जाएगा? 1 मतलब 81 मान लो इसका, 81 आएगा। बस ये दोनों नोट करो जल्दी से। पहला तरीका आपका है, दूसरा आपका है, तीसरा है, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद कर लेना, इसको नोट भी कर लो, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको पता था कि जो आपके डार्विन आयरन है, इन्होंने इनके जमाने में टोटल तत्व कितने थे? 35 तत्व थे ना। लेकिन ये महारथी क्या किए थे, केवल तीन तरीके बताए थे ना। तीनों तरीके मतलब 9 तत्व के केवल संतुष्ट कर पाए थे, बाकी सब लोग इनसे नाराज हो गए थे। फिर इनका ट्रिकिया का हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। इसके बाद दूसरे के नंबर वाले कौन आते हैं? आगे न्यूलैंड। ये क्या कर रहे थे, आप कहे अपना मत सब दे रहे थे। पहले तो आयरन मतलब बनाना का शुरू किया था 1866 ईस्वी में। इनके जमाने में टोटल तत्व कितने खोजे गए? 56। तो महारथी एक बहुत मतलब बहुत बम्पर चीज बोल दिए थे, बोले थे कि अब हमारे विश्व में जितना बन गया था, तो इससे ज्यादा तत्व नहीं बनेगा, केवल 56 ही तत्व है, तो 56 से ज्यादा नहीं बनेगा। ये मतलब इनकी बहुत बड़ी गलती, मतलब वो भी थोड़ा बोल दिए थे, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं ना। तो न्यूलैंड ने कुछ ऐसा ही बोल दिए थे कि केवल हमारे 56 तत्व केवल इनके बारे में पता ही था। तो ये भी कह दिए थे कि 56 से ज्यादा तत्व नहीं मिलेगा, ना खोजे जाएंगे, ना कोई खोज पाएगा, इतना ही केवल तत्व था, ठीक है। तो बाद में इनके कुछ तत्व का खोज भी हुआ। अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ तो इनके बाद में अक्रिय गैस का खोज हुआ। जैसे अक्रिय गैस का खोज हुआ, तुरंत इनका फिर कहानी क्या हो, चैप्टर क्लोज हो गया इनका, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मतलब किस नेम पे करे थे उसको जान लो। इन्होंने देखो इनके नाम में छिपा हुआ न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम जानते हैं ना? इनके इन्होंने मतलब अपना अष्टक नियम पालन किया था। तो अब देखिए अष्टक नियम क्या कहता था। जैसे देखो इनका कर्म क्या था, एक कोई तत्व पकड़ लो, किसी एक तत्व को पकड़ लो। अच्छा मेरा आप लोग ऐसे देख लो, 1 2 इकाई, 3 इकाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सुनो ध्यान से, इनका कर्म क्या था। अगर आप लोग पहले तत्व को पकड़ रहे हैं तो इसका जो 8वां तत्व होता है, 8वां नंबर का तत्व होगा, इसके गुणधर्म क्या होगा, बराबर होगा। तो जो इसका गुणधर्म होगा वही 8वें का होगा। तो देखो इसमें 8वां कौन, ये है ना। इसका मतलब जो आपका पहला का जो मतलब गुणधर्म होगा वही किसका होगा, 8वें का। मतलब ये आपका ट्रिक ये बताए थे। अगर हम दूसरे को पकड़ रहे हैं, दूसरा ले लो मान लो, तो दूसरा 8वां जो नंबर का तत्व होगा इससे मैच करेगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां होगा ना। इसका मतलब जो जिस तरह दूसरे का जो गुणधर्म होगा उसी प्रकार क्या होगा, 9वां होगा। अच्छा गुणधर्म जानते क्या होता है? जैसे हम कहते हैं इस क्लास में एक रोटी खाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो क्या बताएंगे? चलो मान लो, अच्छा एक रोटी खाने वाले, चलो ठीक है, 10 रोटी खाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? मान लो 5-6 लोग हो जाएंगे ना। तो जो 10 रोटी खाने वाले में आ जाएगा उनको क्या, उनका गुणधर्म समान है। अब 10 रोटी खाते हैं, इनका कपड़ा भी एक होता है, मतलब हर एक क्लास भी एक है, सब कुछ एक समान है, तो इसका गुणधर्म समान मानेंगे ना। इसी प्रकार आपका जो मतलब दूसरा तत्व है, इसका जो 8वें नंबर का तत्व होगा, जो खाता पीता जिसका गुणधर्म ए होगा उसी का क्या होगा, ए ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर तीसरा पकड़ लो, तीसरे से जो आपका 8वां नंबर वाला तत्व मिलेगा, इसके गुणधर्म क्या होगा, समान करेगा, मतलब वही गुणधर्म उसका भी होगा। तो कह लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कौन होगा, 10वां होगा ना। हमने कहानी पूरी समझ में आ चुकी है ना। ये आपका क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था। तो इनके जमाने में आपका प्रश्न ये पूछता है कि न्यूलैंड के जमाने में कितने तत्व टोटल खोजे जा चुके थे, क्या बताएंगे, 56 बताएंगे। और एक चीज और है, ये लोग क्या परमाणु भार के क्रम में रख रहे थे ना। तो सबसे इनका हल्का जो तत्व था, इनका अंतिम तत्व पूछ रहे हैं, अंतिम तत्व क्या था। तो अंतिम तत्व इनका था थोरियम। क्या था, थोरियम। अच्छा इसमें देख लो थोरियम कहाँ चिपका हुआ है, वही 56 होगा। 56 कहीं है, 56 दिख रहा कहीं आपको? 56 लग रहा है 80 कहाँ था, 80 आपको टी जाएगा, लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ऐसा तो होने भी नहीं लग, कहीं हो जाएगी, तुम कम दिखाई दे रहा है नीचे सर जी, यहाँ पे 90 है, सॉरी इसका क्या होगा, इसका प्रमाण 90 होगा, ठीक है। तो TH मतलब इनका अंतिम तत्व क्या था, TH था, ठीक है। और अच्छा इनका क्रम क्या लोग गाना सुने होंगे, सारे गामा पाधानी, ठीक है। इसी क्रम पे इन्होंने क्या किया था, इसको सेट किए थे, क्योंकि आलू इसको सुने की नहीं गाना,
सा रे गा मा पा, इस पर मूल्य नहीं है, चलो पा धा नी, समझ में कि नहीं? फिर सारे होगा, आठवां फिर क्या होगा? फिर सारे गा में, ठीक है? मतलब आपका जहां से स्टार्टिंग हो वहीं से फिर स्टार्टिंग होता है। तो इस सारे गामा पाथनी के अकॉर्डिंग तत्वों को अरेंज किए थे, ठीक है? समझ में आया? बस इनकी कहानी यही तक थी। और एक गलत क्या बोले थे? गलत ये बोले थे कि हमारे अब केवल 56 तत्व खोजेंगे, इससे ज्यादा नहीं खोजे जाएंगे, जो मतलब बहुत ओवर बोल दिए थे। इन्हीं का मतलब बाद में क्या हुआ? बाद में फिर अग्रही गैस खोज हुआ, फिर समस्थानिक खोज हुआ, संभारिक खोज हुआ, क्योंकि यहीं पे इनका कहानी क्या होता? खत्म हो गया। इसके बाद कौन आए थे? अब हो गया ना? अब देखिए यहाँ से आप लोग डाबेनाइन पढ़ चुके हैं और न्यूलैंड पढ़ चुके हैं। इसके बाद नंबर क्या होना आते हैं? अब आगे अगर तुम लोग थक चुके, अब हमारा बारी हम बनाते हैं, ठीक है? तो आगे मेंडलीफ ने एक अब आए थे 1869 बात में, 1869 में आए थे। इनके जमाने में तत्व कितना खोज हुआ था? 63, ठीक है? सब लोग जैसा कर रहे थे उन्होंने भी ऐसा किया। इन्होंने क्या किया? परमाणु भार के आधार पे अरेंज किया, लेकिन हाँ इन सबसे मतलब कुछ अलग बोले थे, इनका कुछ अलग ही स्टाइल था। ये क्या कहते थे? देखो ध्यान से, पहले आपको पता है कि इन्होंने किस स्थान मतलब किस आधार भर रहे थे? ये भी तो परमाणु भार का आधार है ना। तो इनका परमाणु भार के अगर में भी भर रहे थे, तो किस तरह के जो आपका जैसे इसका परमाणु एक होता है ना, एक यहाँ पे रख दिए, दो यहाँ पे रख दिए, इसका परमाणु 4 होता है। फिर क्या किए? लिथियम का परमाणु भार आपको होता है, जानते कितना होता? 7 होता है, ठीक है? इसका क्या होता? 4 का 9 8 होता है। फिर इसका बेरियम, इसका मतलब जैसे आप लोग जो केस 20 में कुछ तत्व जैसे आपका, फिर इसका 5 हो गया, मतलब इसका 10 हो गया, फिर इसका 14 हो गया, 20 में कुछ परमाणु छोड़ मतलब छूट जाएगा ना, 10 के बाद 14 आ गया, फिर 14 बाद मतलब 18 आ जाएगा, तो 20 में कुछ छूट जाएगा। तो इन्होंने क्या बोले थे कि हाँ मतलब ये हो सकता है कि जब कोई नए वैज्ञानिक आएंगे कि हमसे जानकार ज्यादा रहेंगे तो फिर नए तत्व तो खोज सकते हैं, ठीक है? फिर जहाँ छूट रहा वहाँ पे वो रख देंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब केवल इतना ही तत्व खोज जा सकते हैं, और तत्व खोजे जा सकते हैं जो हमसे ज्यादा चालाक होंगे, खोज के यहाँ बीच में जगह छोड़ दिए थे, वहाँ पे तुम अगर खोजना तो रख देना, ठीक है? तो इनका मतलब ये बात सही था, जो कि बीच में बाद में फिर तत्व का खोज हुआ तो उसके बीच में रखा गया, और 3 तत्व छोड़ दिए थे। आपका क्रिया गैस का खोज नहीं हुआ था, हाइड्रोजन का खोज जो 2-3 का नहीं बताया था, तो यहाँ क्रिया छोड़ दिए थे, तो खोज नहीं बाद में हुआ था। इनके बाद में क्रिया गैस का खोज हुआ था, ठीक है? तो इस कानून को उन्होंने छोड़ ही दिए थे कि जब कोई वैज्ञानिक आएगा खोजेगा तो वहां पे रख देंगे, वहां पे स्थान जहां छोड़ते मतलब उसका अरेंज वहीं पे ही हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो और एक चीज है, इन्होंने क्या परमाणु भार के आधार पे रखे थे, कोई दिक्कत यहाँ तक है? और एक चीज इनका एक कमी और था, हाइड्रोजन को मतलब एक सही स्थान नहीं दे पाए थे। जैसे देखो इसका यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ पे है ना, इसका जो गुणधर्म है इससे भी मैच करता है और इससे भी मैच करता है। तो इन्होंने क्या किए थे? हाइड्रोजन का कोई सही क्रम नहीं बता पाए थे मेंडलीफ ने, ठीक है? तो इसलिए इनका भी मतलब कुछ रंग हो गया था। लेकिन हाँ इसके पापा बोला जाता, किसका पापा बोला जाता? पीरियोडिक टेबल का इन्हें पापा बोला जाता, ठीक है? मेंडलीफ को, क्योंकि पीरियोडिक सही क्रम से मतलब सही से सेट किए थे, इसीलिए पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का पापा किसे बोला जाता? मेंडलीफ को, ठीक है? लेकिन जो इसके बाद इनके मतलब आए थे उसे कहता मॉडर्न, देखो क्या लिखा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी के पापा कौन है? मेंडलीफ। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पापा कौन है? आने वाले हैं, ठीक है? इनका नाम होगा। तो ये समझ में मेंडलीफ आ गया, समझ में ना? और इनका कुछ पॉइंट है देखिए, देखिए मेंडलीफ का 3 गुण क्या था, मतलब 3 मुख्य क्या था? इनमें वर्ग कितना था? वर्गों की संख्या 9 था, आवर्त संख्या 7 था। इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, किस लिए? भविष्य के लिए। किसी भविष्य के लिए इन्होंने अपने टेबल में खाली जगह को छोड़ दिए थे, वो भी भविष्य के लिए। मतलब कोई अगर हमसे ज्यादा वैज्ञानिक चालाक होगा तो अगर कोई नया तत्व खोज कर मतलब यहाँ पे रख सकते हैं। इनका अपने टेबल में खाली जगह छोड़ दिए थे, जो अरेंज किए थे अपना टेबल उसी में इन्होंने खाली जगह स्वयं छोड़ दिया था, ठीक है? और इनका एक कमी क्या था? हाइड्रोजन का कोई फिक्स जगह नहीं दे पाए थे कि हाइड्रोजन कहाँ सेट करना है, इसीलिए इनका भी टेबल क्या हुआ था? थोड़ा मतलब वैसे सही है लेकिन थोड़ा गलत माना गया था, ठीक है? कि कुछ तत्वों का अरेंज नहीं कर पाए थे। तो मेंडलीफ समझ में आया? इनके 63। अब कौन आ गया इसके बाद? इसके बाद मैदान में उतरने वाले हैं, जो कि आपको पढ़ना भी है, इसके बाद ज्यादा पढ़ना है, पूरा टेबल मतलब इन्हीं के बारे में जो आने वाले वैज्ञानिक है पूरा टेबल इसी के बारे में पढ़ना, ठीक है? इनका बनाएगा टेबल। तो अब कौन आता है? हेनरी मोजली जागे, ठीक है? अब इनका देखो चाहे कि कहाँ तक चलता है। एक आया था 1913 ईस्वी में, इनके जवान तत्व कितना खोजा हो चुका? 118 हो गया था। लेकिन हाँ इन्होंने एक खोज और किया था, जानते क्या किए थे? इन्होंने परमाणु क्रमांक का खोज कर दिए थे, क्योंकि डाबेनाइन और न्यूलैंड और मेंडलीफ इन सब में किस पे रख रहे थे? तो किस पे रख रहे थे? परमाणु भार के क्रम में रख रहे थे ना। लेकिन इन्होंने क्या किए थे? परमाणु क्रमांक पे रखना शुरू किए थे। तो आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है कि परमाणु क्रमांक का खोज